ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वो वीडियो है जिसमें साउथ अफ्रीका को अध्यक्षता देनी थी अगले साल के लिए अमेरिका, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये अध्यक्षता किस तरीके से दी, चूंकि लो लेवल के ऑफिसर गए थे जिसे साउथ अफ्रीका ने देने से मना कर दिया। इन्होंने G20 का समापन कुछ इस तरीके से किया था। अब ये वीडियो मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, G20 के समापन के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आ रहे हैं और ब्राजील को लेकर जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उस पर दुनिया ये कह रही है कि ब्राजील जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप हार गए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। जानेंगे जेफरी ने भी आखिरकार क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं गए थे G20 और इसका असर क्या पड़ा। G20 के दूसरे ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दे दी। अब माना जा रहा है भारत का नंबर कब आएगा और क्या भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने जो संदेश दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप पर एकदम सही सटीक तरीके से पहुंच गया है। अभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, लूला जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर खूब इस वक्त अमेरिका की मीडिया में चल रही है। आखिरकार क्या हुआ है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ ये तस्वीर एक बार फिर से देख। ये वो वीडियो है जिसमें जूते की नोक है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ लूला की, और लूला बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं। न सिर्फ इतना बल्कि लूला जब G20 में गए तो यहाँ पर भी लूला ने ये साबित किया कि हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। हालांकि G20 अमेरिका के लिए ना एक बहुत दुखदाई सपना बन गया। आज से अगर कुछ साल पहले की बात करते और कहते कि G20 का आयोजन हो रहा है लेकिन अमेरिका उसमें शामिल नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती। लेकिन आज की डेट में G20 न सिर्फ संपन्न हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गया जो बता रहा है कि दुनिया ट्रंप के फॉर्मूले को नकार रही है और ट्रंप को ना अपनी गलती का अब एहसास भी होना शुरू हो गया है। ये जो G20 हुआ है, इस G20 के बीच में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एकजुट हो गए और ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से, धमकियों की वजह से IBSA एक बार फिर से जिंदा हो गया। पीएम मोदी लूला की मीटिंग हुई, नई डील्स पर बातचीत हुई, व्यापार, संस्कृति, जलवायु, ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि ये संकेत था कि ग्लोबल साउथ एक साथ आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात की। ये सिर्फ फोटो सेशन नहीं था। मोदी जी ने ट्वीट किया था, लूला से मिलना हमेशा मजा आता है, भारत ब्राजील व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करेंगे हमारे लोगों के फायदे। 23 नवंबर को तीनों के बीच में बैठक होती है। ये 2011 के बाद पहली हाई लेवल मीटिंग थी। IBSA जो साल 2003 में शुरू हुआ लेकिन अमेरिका के आगे फिर ये दब गया, पर आज ट्रंप ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। ट्रंप ने भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका पर टैरिफ की धमकी दी तो तीनों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब मिलकर गवर्नेंस रिफॉर्म करेंगे। लूला ने कहा कि IBSA का एजेंडा ब्रिक्स से अलग फोकस है, साउथ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर। और ये बहुत बड़ी चीज, 10 से 21 नवंबर को ब्राजील के बेलम में COP30 समिट हुआ। भारत ने ब्राजील की प्रेसिडेंसी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल नहीं हुए थे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों ने इन तीन देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और अभी भारत क्या फायदा होने वाला है या ब्राजील को क्या फायदा होने वाला है। द्विपक्षीय व्यापार ब्राजील के साथ $15 बिलियन था। माना जा रहा है कि साल 2025 में ये 20% का ग्रोथ लेगा। अब ये जो G20 की बैठकें हुई है ना, डोनाल्ड ट्रंप अंदर तक हिल गए हैं और इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ब्राजील के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है और इन्होंने ब्राजील के ऊपर जो कॉफी पे लगी हुई थी 40% की टैरिफ, उस टैरिफ को हटा लिया है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं हटाया है लेकिन कॉफी पर इन्होंने हटा लिया। हालांकि कॉफी का व्यापार ही बहुत ज्यादा होता है। ब्राजील के कॉफी, बीफ, कोको, फल और भी कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो अब अमेरिका के बाजार में महंगे हो रहे हैं और ब्राजील इस लड़ाई को जीत रहा है। ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेड मिनिस्टर जेराल्डो अल्कमिन ने कई महीनों तक डिप्लोमेसी भी चलाई, बातचीत भी हुई है, लेकिन यहाँ लूला अपनी बातों पर अडिग रहे। न सिर्फ अडिग रहे, बोल्सोनारो जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लूला के पीछे पड़े थे, उनको भी अरेस्ट किया और कहा कि देखो ये हमारा देश है, हम अपने
हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। जब 40% की टैरिफ हटाई ट्रंप ने ना, तो लूला ने ट्विटर पर क्या लिखा, ये संवाद, डिप्लोमेसी और कॉमन सेंस की जीत है। खैर, अब कॉफी की इंडस्ट्री तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन कहा जा रहा है, स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं कि अमेरिका ये ट्रेड वॉर हार रहा है। अब एक के बाद एक सबके साथ नंबर आ रहे हैं। पहले चाइना ने ये ट्रेड वॉर हराया और चाइना के बाद अब ब्राजील भी आ चुका है। ब्राजील के बाद अब किसका नंबर है? माना जा रहा है अब भारत का नंबर है। भारत को अभी तक कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से भारत के ऊपर दबाव बने और एक ऐसा दबाव बने कि भारत को बात माननी पड़े अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकियां ये एक संकेत है भारत के ऊपर दबाव बनाने का। और आगे अगर आने वाला समय आप देखेंगे ना, तो ये दबाव हटते हुए देखेंगे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब अमेरिका को अंदर से इस टैरिफ वॉर की झलक मिलनी शुरू हो चुकी है। क्यों झलक मिलनी शुरू हो चुकी है? टैरिफ के कारण अब दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। भारत को एक फायदा तो हो चुका है, बहुत सारे फूड आइटम के ऊपर से न चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप को अब टैरिफ हटाना पड़ रहा है। और इसका मतलब ये हो गया है कि भारत अब आसानी से उन क्षेत्रों में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच सकता है। दूसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि जिन जिन देशों के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया, वो देश दूसरा तीसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैसे ब्राजील को ही हमने देखा, भारत के साथ इन्होंने संगठन करके एक अलग रास्ता बना लिया। खैर, अब भारत का नंबर आने से पहले ब्राजील ने अब अमेरिका को कुछ समझाना भी शुरू कर दिया है। ये जो लैटिन अमेरिकी देश है वेनेजुएला, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेना चाहते हैं और कथित तौर पर इस एक्शन के बीच में भी अब ब्राजील आ रहा है। और ब्राजील का कहना है कि आप इस तरीके से वेनेजुएला की घेराबंदी नहीं कर सकते। वेनेजुएला की घेराबंदी करना ये गलत है। अब डोनाल्ड ट्रंप का समय आ रहा है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। और इस चीज को लेकर जेफरी ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही है। क्यों नहीं पहुंचे थे G20 में डोनाल्ड ट्रंप? स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। He's having a tantrum. What is the tantrum? That the rest of the world says, we don't want a king. As President Lula said, we don't need an emperor. He would come here as just one of 20 leaders or 21. He doesn't want that. He's having a tantrum. So this rebalancing is happening. He's having a particular tantrum, by the way, because G20 में पहुंचना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी था। इन्होंने नहीं पहुंचकर गलती करी। वहीं दूसरी तरफ भारत को इस पूरे G20 से काफी फायदा मिला है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।